ओम शांति। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज समाज में जो भी इस प्रकार की बातें हैं कि हनुमान जी की गद्दी लगना, माता की गद्दी लगना, प्रवेश करना, ये सब बातों में इंसान बहुत उलझा हुआ है। और सत्यता यही है कि इस प्रकार की कोई बातें होती नहीं हैं। जो भी इस प्रकार के दावे लोग करते हैं, ये मात्र एक अज्ञानता है। वो भी कुछ लोग उसमें भावनावश शामिल होते हैं और कुछ लोग उसमें एक धंधा बनाने के हिसाब से, पैसा कमाने के हिसाब से वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ तक ये आत्माओं के प्रवेश की बात है, आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि अपने ही गलत कर्मों के कारण उन्होंने शरीर छोड़ा, या एक्सीडेंट हुआ, या किसी ने उनको मारा, या वो इस प्रकार से वो भटकती हैं। उनको कुछ समय के लिए शरीर नहीं मिलता और वो आत्माएं इस प्रकार अन्य आत्माओं में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन वो आत्माएं सिर्फ उनमें ही प्रवेश कर सकती हैं जिनके साथ उनका कुछ लेना देना है। कोई कार्मिक अकाउंट होता है, जिन्होंने उनको दुखी किया है या सुखी किया है, वो उसके साथ ही एंटर होती हैं। अदरवाइज वो हर एक के अंदर एंटर नहीं होती हैं। और जो आत्माएं, कुछ लोग कहते हैं कि इनमें फलाने गुरु की आत्मा आती है या इस तरह का आता है, तो ये कुछ आत्माएं गुरुओं की होती हैं जो कि कुछ समय के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत साधना और इस प्रकार का धर्म, भक्ति, पूजा की हुई होती है, तो अंतिम समय में जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उनका ये इच्छा रहती है कि हम इस प्रकार से कुछ करें। लेकिन वो भी आत्माएं कुछ समय के लिए होती हैं। अंत समय जब उनकी जो संकल्प होता है उसका पूरा करने के लिए वो कुछ दिन तक, यानी महीना, 2 महीने, 15 दिन, इतना होता है। वो लंबे समय तक बिना शरीर के कोई भी आत्मा रह नहीं सकती। ये प्रकृति का नियम नहीं है, ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है कि कोई भी आत्मा बिना शरीर के, या तो किसी सजा के वश उसको थोड़े दिन रखा जाता है बाहर, या खुद भटकती है वो, तो वो भी उस प्रकार का एक सजा है। और जिनके अंदर प्रवेश करते हैं उनको भी परेशान करते हैं, तो ये बदले की भावना होती है उन आत्माओं में, तो ऐसा होता है। और जो भूत प्रेत की बात करते हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। दरअसल हमारे 2 शरीर होते हैं, हर इंसान के 2 शरीर हैं। एक प्रकाश का शरीर होता है और एक ये स्थूल शरीर है। तो जब आत्मा इस शरीर में से निकलती है तो वो प्रकाश के शरीर के साथ निकलती है, और वो प्रकाश का शरीर कई बार दिखाई देता है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये कोई भूत है। श्वेत कलर का या इस प्रकार का शरीर जो है प्रकाश का, वो दिखाई देता है। और जो एक्चुअली होता है, ये हमारी साइंस भी आज प्रूव कर चुकी है। एक कैरेलियन कैमरा होता है, उससे हमारे शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है उसका फोटो आ जाता है, निकल जाता है। तो ये एक एनर्जी है जो आत्मा बनाती है। और इस प्रकार से ये जो बातें हैं, माता का आना, क्योंकि जो हनुमान जी हैं या माता है, ये इस प्रकार की आत्माएं कोई होती नहीं है। ये तो महान आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा ईश्वरीय कार्य में, शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो शिव शक्तियों को उत्पन्न करते हैं, यानी कुछ आत्माओं को शक्तियां प्रदान करते हैं जो बुराइयों का विनाश करती हैं। तो वो हर आत्मा के अंदर जो इस संसार में पॉजिटिव है, परिवर्तन करने की, बुराइयों को समाप्त करने की, अपने अंदर की बुराइयों को, इसलिए दुर्गा माना दुर्गुणों का नाश करने वाली, शीतला माना शीतल रहने वाली, और ज्ञान की देवी सरस्वती है। तो इसी प्रकार से जितनी भी देवियां हैं वो सब गुणों और शक्तियों, ज्ञान का प्रतीक है। वो इस प्रकार से कोई अस्त्र शस्त्रधारी इस प्रकार की कोई आत्माएं नहीं है। और हनुमान जी माना ब्रह्मचारी आत्माएं जो ईश्वरीय कार्य में राम सेवक बन करके परमात्मा कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस प्रकार की आत्मा ऐसे किसी में प्रवेश नहीं करती हैं और ना ऐसे कोई होता है। तो ये जस्ट एक
गलत धारणाएं, गलत भ्रांतियां हमारे भारत देश में कुछ लोगों ने प्रसारित कर रखी हैं और उनको मिसयूज करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। तो इस प्रकार है। ओम शांति।